आज की हमारी जो पत्रकार वार्ता है, जो बाहरी लोगों को वोट का अधिकार दिया जा रहा है, मतदान का अधिकार दिया जा रहा है, उसको लेकर है। देखिए, लगातार जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ लगातार विश्वासघात किया जा रहा है। हमारी पहचान, हमारी संस्कृति को मिटाने की एक बहुत सोची समझी साजिश हो रही है, जो परत दर लगातार जो है खुलती जा रही है। हाल ही के अंदर 22 अगस्त को हमने वहाँ पर श्रीनगर के अंदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा एक सर्वदलीय बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें शिवसेना ने प्रमुखता के साथ हिस्सा लिया। उसके बाद भी बीजेपी और उनके नेताओं को और उनके सहयोगी पार्टियों को बहुत ज़्यादा पेट के अंदर दर्द भी हुई है। देखिए, बीजेपी के अंदर इस समय सत्ता की लालसा इतनी बढ़ चुकी है कि जम्मू कश्मीर की आवाम की, जम्मू कश्मीर की संस्कृति और हमारी पहचान के ऊपर भी जो है उनकी वो लालसा हावी साबित हो रही है। लगातार जम्मू कश्मीर के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। अब यहाँ के जो बाहरी मतदाता हैं, जो बाहरी लोग हैं, देखिए मैं ये भी क्लियर कर दूं कि पीओजे के गोरखा समाज और वाल्मीकि समाज को वोट का अधिकार हम लोग भी मांग रहे थे। उनको वोट का अधिकार देने से हमें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है, मगर उनकी संख्या 25 लाख नहीं हो सकती, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। यानी जो चुनाव आयोग है वो भी जो वोट का अधिकार दे रहा है लोगों को, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि उसका क्या क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। जो आज मतदान का अधिकार जिनको दिया जा रहा है, कल वो जम्मू कश्मीर की असेंबली में भी दिखाई देंगे, जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी दिखाई देंगे। तो बीजेपी का जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ जो वादा किया गया था कि आने वाले समय में जम्मू का मुख्यमंत्री होगा, उसका क्या होगा। उसके बाद हमें ऐसी आशंका है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को, खास करके शिवसेना को, कि कहीं ये जो चुनाव बाहरी लोगों को जो मतदान का अधिकार जो दिया जा रहा है, ये कहीं ऐसा खेला ना राजनीतिक पार्टियां खेलना शुरू कर दे कि मूविंग वोट जो है अपने बनाने शुरू कर दे, कि आज जम्मू कश्मीर में चुनाव है, वो जम्मू कश्मीर में इनके मूविंग वोट जो है वह यहाँ पर मतदान करेंगे। 1 साल के बाद दिल्ली में चुनाव है, कहीं ऐसा ना हो कि वो सारे के सारे वोटर जो है वहाँ पर दिल्ली के अंदर चला जाए। ऐसी भी आशंका है कि सत्ता पर काबिज होने के लिए राजनीतिक पार्टियां इस तरह का खेला भी खेल सकती हैं, जो लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र प्रक्रिया के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। देखिए, जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती थी कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ विकास हो, मगर हमारे साथ बिल्कुल उल्टा किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के संसाधनों को बेचा जा रहा है, हमारी संस्कृति और पहचान पर लगातार आघात हो रहा है। जम्मू कश्मीर के हमारे व्यापार को जो है बाहरी लोगों के हाथों में दिया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर जम्मू कश्मीर की सड़कों को बेचा जा रहा है। और हद तो तब हो गई, जो मंदिरों के शहर से मशहूर था हमारा जम्मू सिटी और जम्मू कश्मीर, जो ऋषि मुनियों की, पीर पैगंबरों की धरती थी, वहाँ पर जो है उसको मदिरा की धरती बना दिया सकते। तो शिवसेना ने ये ठाना है कि हम लगातार जो है डोर टू डोर जाकर जम्मू कश्मीर की आवाम को बीजेपी का असली चेहरा सामने लाएंगे, और इस खास करके बाहरी वोटरों के मुद्दे पर हम जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। और जनता भी इस आंदोलन के अंदर, हम उनसे अपील करते हैं कि बढ़ चढ़कर हमें जो है वो सहयोग करे। इसके साथ ही देखिए, जो हाल ही के अंदर कल जम्मू प्रशासन द्वारा जो धारा 144 लगा दी गई, वो भी बहुत ज़्यादा हमारे साथ सख्ती की गई है। हम बड़े शांतिपूर्वक तरीके से लोग आंदोलन कर रहे थे। राजपूत सभा जम्मू कश्मीर के रियासत के आखिरी महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की बात कर रही थी। वो महाराजा हरि सिंह जिन्होंने हमें ये गर्व महसूस करवाया कि आज जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उनके जन्म दिवस की छुट्टी को लेकर भी जो राजपूत सभा और अन्य पार्टियां उनके समर्थन के अंदर वहां पर धरने पर बैठी थी, उस पर धारा 144 लगाकर उनके धरने को भी जो है उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया, जो बहुत लोकतंत्र के प्रक्रिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दावा करती है बीजेपी की हम पीओजेके वालों को वोट का अधिकार दे रहे हैं, मगर उनकी तादाद 25 लाख नहीं हो सकती, ये भी हमें ध्यान में रखना होगा कि एक तरह का मूविंग वोट बनाना शुरू कर रही है राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि सत्ता की चुकी है कि अब लोकतंत्र का कत्ल कर कर किसी ना काम, दंड, फेयर, अनफेयर सब कुछ इस्तेमाल करके सत्ता को जो है बीजेपी हथियाना चाहती है। वोटर यहाँ पे वोट जब डालेगा तो शिवसेना का क्या देखिए, हम इसको आंदोलन की शुरुआत करती है तो सरकार को अपने कदम पीछे हटाने पड़ते हैं। चुनाव आयोग को ये स्पष्ट करना होगा कि ये 25 लाख वोटर कौन है और किनके